हाँ। नमस्कार मेरे सभी बहन भाइयों को, मेरे देश के जनता को, सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं एक मुद्दा हाल ही में अभी कल परसों में बहुत तेज चल रहा है, जो है बेरोजगारी के ऊपर, यानी कि श्रमिकों का मांग चल रहा है कि पैसे बढ़ाए जाएं उनके, जो 1 तारीख से लागू नियम किए गए हैं सरकार द्वारा। तो उसमें श्रमिक अपना वो मांग रहे हैं हक। तो उसमें कुछ कंपनियों, वैसे कंपनियों में अगर तुम्हें एक चीज़ बता दिया जाऊँ, अगर कंपनी 5 रुपये बढ़ाती है तो 50 बार अनाउंसमेंट करती है कि तुम्हारे 5 रुपये बढ़ा दिए गए, और ऐसे खुशी जताएगी जाने कितने 5 करोड़ रुपये दे दिए, और उसकी जगह काम कराती है 500 रुपये का, 5 रुपये बढ़ाती है तब। और उसके बाद जब 1 तारीख से सैलरी बढ़ा दी गई तो उन्होंने, कंपनियों वालों ने एक बार नहीं बंदों को बताया कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं। तो बंदे ने, जो कंपनी के बंदे हैं, वर्कर हैं, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो कंपनी उनके खिलाफ जाने लगी कि नौकरी से निकाल दूंगा, वो ये कर दूंगा। और कंपनियों में, हमारे इस नोएडा के अंदर कंपनियों में ऐसे टॉर्चर किया जाता है बंदों को। मैं नाम लूँगा, ओप्पो के अंदर कंपनियां हैं, जितनी भी हैं ओप्पो के अंदर कंपनियां हैं, छूटते हैं उसके सीनियर लोग, HR लोग, सब लोग, यानी कि छूटते तो गाली देते हैं। फ्लोर इंचार्ज से लेके कोई भी, तुमसे लीडर से लेके तो कोई भी तमीज से बात नहीं करेगा। और नए बंदे, जितनी तेज उनकी मशीनें काम नहीं करती, उससे ज़्यादा तेज उनमें बंदों पर काम किया जाता है, बंदों पर काम करवाया जाता है, सॉरी। अब उनकी पहली बात, अब वो क्या कर रही हैं कि जो बंदे, जिस जगह 2 बंदे काम करते थे उस जगह 1 बंदे को काम करा रहे हैं, यानी 1 बंदे पे 3 बंदों को काम करा रहे हैं अब तो। और बंदे कम कर रहे हैं, और सैलरी उतनी है 11,000, 8 घंटे के कभी कभी, और संडे वर्किंग में चलवा देते हैं, OT में नहीं, वर्किंग में। मेरे 4 संडे चले थे, मैंने कैरिया में काम किया है। मेरे किसी महीने में 15, 16, 17, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं आई, और 30 दिन ड्यूटी की थी। और एक चीज़ बता दूँ, कंपनियों PF बहुत खाते हैं ये लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, ये PF और खा जाते हैं। मेरा 3 महीने का PF डाला है, 3 महीने का डाला ही नहीं है, 6 महीने की नौकरी की है मैंने। तो मैं भाई उत्तर प्रदेश सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे भाइयों के जो साथ गलत होता है, गलत ना हो, और उनके हक में आवाज़ दी जाए, क्योंकि ये श्रमिक जो हैं, देश के जो युवा हैं, ये देश की मजबूती है, ये मजबूत इकाई है। तो जो लेबर पोस्ट में भी काम करते हैं, जो ठेकेदारी में भी, उनका भी पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे अभी हमारा कैमरामैन भाई, ये लेबर पोस्ट में काम करता है, इसके पैसे नहीं देते हैं 4-5 दिन के, बोल देते हैं जा नहीं दूंगा, क्या करेगा। तो इनके साथ ज़्यादा की जाती है। तो जो कंपनियां हैं उनमें गार्ड से लेके, HR से लेके, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी चमचे हैं, कोई भी शुद्ध बात नहीं करता है, सीधे मुंह बात नहीं करता है, बंदे से गाली दे के बात कराते हैं। ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों का ज़माना है, चाइनीज आ जाएं तो ऐसे बात करते हैं, उनके सामने ऐसे गाली देते हैं अपने बंदों को। चाइनीज गाली नहीं देता है, वो सिर्फ बोलता है आके, और कंपनी के अंदर ऐसा फील करा जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या होता, अंग्रेज सिर्फ कहता था इंडियन को मारता था, ऐसा ही आज है। क्योंकि चाइनीज़ केवल कंपनी में आके बोलता है, और इंडियन ही इतनी गालियां देते हैं, ऐसे बोलते सीधा तेरे मुंह में जूता दूंगा भोसड़ी वाले, जाने कौन कौन सी तो गालियां देते हैं। मैंने खुद अपने मुंह से सुना है। और फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है चाइनीज़ कंपनी में अंदर, इसलिए क्योंकि उनकी वीडियो ना बना ले, और उनका राज्य चलता है कंपनियों के अंदर। भाई काम करने आए, काम। अभी तुम बताओ, एक नया बंदा आया है, कोई नए बंदे को बैठा लो, कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन तो काम सीखने में लग जाएंगे उसे। अभी ऊपर से प्रोडक्शन है, बंदे की क्षमता है प्रोडक्शन निकालने की 8 घंटे की। जैसे मैं चार्जर बनाता था, तो चार्जर में 8 घंटे की 8,000, और उस पर निकलवा रहा है कितना, 12,000। अभी तुम बताओ कहाँ से बंदा निकाले। और उसके बाद बंदे भी कम कर दिए लाइन से, पहले 40 बंदे थे, अब 30 बंदे हैं लाइन पे, डबल काम दे दिया। और उसके बाद इनकी मशीनें ख़राब हो जाएं तो भी ज़बरदस्ती प्रोडक्शन लगवाते हैं ये लोग। तो ये हमारे देश को बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो मजदूर भाइयों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है।
अब तुम बताओ, नोएडा में तुम जाहिर सी नौकरी करोगे 8 घंटे की, 8 घंटे के तुम्हें दिए जाते हैं 11,000 रुपये। हाई स्कूल और 10th पास को, 10th पास और इंटरमीडिएट को इनको दिए जाते हैं 11,000 रुपये। 11,000 रुपये में फिर इनको आधे से ज़्यादा कंपनियां देती हैं सिंगल ओटी और कोई देती है डबल ओटी। तो उसमें इनकी सैलरी बनती है 15, 16, 17, इससे ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं बनती। अटेंडेंस ऑर्डर ये सब खा जाते हैं, कुछ नहीं देते हुए, किसी का देते हैं किसी का नहीं देते। फिर उसके बाद नॉर्मल 3,500, 4,000 से नीचे रूम नहीं मिलता है। फिर उसमें वाईफाई का अलग ले लेते हैं वो लोग और बिजली बिल अलग ले लेते हैं। रूम मिला लो पूरा 5,000 रुपये रूम पड़ता है। उसमें बंदा अपने लिए गैस इतना महंगा हो गया, 400 रुपये किलो गैस खरीदेगा। 2,000 रुपये की 4 किलो गैस कितने दिन चलेगी? 2,000 रुपये की 5 किलो गैस आएगी और चलेगी कम से कम नहीं तो 10 या 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी खींच के। और फिर महीने में 2 बार सिलेंडर बनाएगा। उसके बाद इतनी महंगाई, खाना आके बनाएगा, एक तो उस पर 12-13 घंटा ड्यूटी करवाएंगे। फिर उसके बाद उसकी पिलाई करेंगे कंपनी के अंदर। आप बंदा काम अच्छा करेगा तो भी पिलाई करते हैं। करने क्यों जा रहे हैं, ये हमारे भाई ने मुद्दा उठाया कि आप करने वहाँ नौकरी क्यों जा रहे हो। तो करने के लिए हमारे देश जो है हमारा भारत देश गड्ढे में जा रहा है। गड्ढे में नहीं जा रहा है, गड्ढे बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। अब ये कंपनियां लाई गई हैं, इसलिए लाई गई हैं क्योंकि आदमी को रोजगार मिले। आदमी को रोजगार, ऊपर से कुछ और नियुक्त है कि इतना काम करना है। और दिखाया जाए, मोदी जी को दिखाओ। मैं इनसे यही अपील करना चाहूँगा, मोदी जी, कि जितने भी ये दल्ले बैठे हैं कंपनियों के अंदर, उनके साथ उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम मजदूरों के लिए कोई नियम नया लागू किया जाए कि उन पर कोई जाति नहीं होगी और कम से कम यानी कि जितना काम दिया जिस क्षमता